ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues is not drama. आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। How can we trust them? How can we trust them? उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था। काटने वाला कुत्ता दिखा के काटने वाले और है पार्लियामेंट में। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। लेकिन कुत्ता अगर सांसद जी का हो तो वायरल हो जाता है। संसद के विंटर सेशन के पहले दिन एक सांसद जी की गाड़ी में कुत्ता दिखा तो उन्होंने इस पर मार दिया एक राजनीतिक कटाक्ष और उस पर फिर हुआ विवाद। बिहार चुनाव और एसआईआर पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में सदन के भीतर टकराव हुआ। जैसी अपेक्षा थी, शोरगुल ज्यादा हुआ, काम कम। कोई किसी को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहा था तो कोई नॉनवेज खाने ना खाने पर राय बता रहा था। सब जानेंगे शो संसद में आज में। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप। आज 1 दिसंबर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। दोनों सदनों में 15-15 बैठकें होंगी। कई बिल पास होने हैं, कई मुद्दों पर बात होनी है। आगे जो होना है उसकी झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मिल गई। बात मौसम के मजे लेने से शुरू हुई और खत्म हुई ड्रामे और डिलीवरी के जिक्र पर। आप भी मौसम का मजा लीजिए। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और वो आपकी नीयत होनी चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ड्रामे के जिक्र से विपक्ष को घेरा तो विपक्ष की ओर से जवाब भी आना था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा सांसद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए क्या कहा, सुनिए। It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में ड्रामे की बातें चल चुकी थीं, तो सोचिए कि संसद के अंदर कामकाज कैसे होता। जैसा हुआ वैसा बताने के लिए ही ये शो है संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ने 5 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी, शोक व्यक्त किया। फिर इंडियन ब्लाइंड विमेन्स क्रिकेट टीम और विमेन क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी गई। घड़ी में समय हो रहा था 11:08। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही आगे बढ़ी। पहला प्रश्न पूछा जाता उससे पहले ही विपक्ष अपनी कुर्सी से उठकर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगा। सदस्य तख्तियां लेकर के वेल में आ गए। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और तमाम मंत्री बैठे हुए थे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी तो सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन फिर से बैठा। इस बार आसन पर थी संध्या राय। विपक्षी हंगामे के बीच लिस्टेड बिजनेस लिए जाने लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025, सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल पेश किया। इनमें से चुनिंदा बिल्स के बारे में आप हमारे खर्चा पानी शो में उसको देख सकते हैं, उसमें हमने विस्तार से बात की है। ललन टॉप शो में भी हमने उस पर बात की है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। लोकसभा में वित्त मंत्री तीनों बिल पेश ही कर रही थी कि विपक्ष फिर से वेल में आ गया। विपक्ष के सांसद, हंगामा और नारेबाजी बढ़ी और सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन फिर से शुरू हुआ। इस बार विपक्षी सांसद एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए वेल में आ गए। हाथ में तख्तियां थीं और जुबान पर नारेबाजी। इन सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा। बिल पर थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई और अंत में बिल को ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। भले ही बिल पारित हो गया था, लेकिन कामकाज आगे नहीं बढ़ सका। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को अगले दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और कुछ इस तरह शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा नहीं चल सकी। लोकसभा भले ही हंगामे की वजह से ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, लेकिन राज्यसभा का काम थोड़ा बेहतर रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बतौर सभापति राज्यसभा में पहला दिन था आज, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। ये सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने सभापति का स्वागत किया। उनके बाद बारी आई राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। स्वागत उन्होंने भी सभापति का किया, लेकिन जिन शब्दों और जिस अपील के साथ किया उस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई और उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया,
आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ कहा जाए और सत्ता पक्ष की ओर से जवाब ना आए, वो भी संसद के पहले ही दिन, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो उठे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और खड़गे के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने ये कहा। आप सुन लीजिए, एक ही तर्क में दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे का प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सदन की शांति अब भंग हो चुकी थी, शोर का पैमाना चढ़ चुका था। संसदीय कार्य मंत्री के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने भी खड़गे के बयान का जवाब दिया। फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। हंगामा थमा तो स्वागत का दौर फिर शुरू हुआ। सभी दलों के सांसदों ने सभापति का स्वागत करके अपनी बातें कहीं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने ऐसी बात कह दी जिस पर फिर से आपत्तियां उठ गईं। जिक्र हुआ पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का और अपील हुई वर्तमान सभापति सीपी राधाकृष्णन से। लेकिन ये कसक तो है कि आपके जो पूर्ववर्ती थे उन्हें विदाई देने तक का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। मैं ये चाहता हूं सर कि आप अपने कार्यकाल के दौरान कोई मौका ऐसा निकालें
कि हम लोग उन्हें भी विदाई दे सकें। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि इस स्थगन की वजह हंगामा नहीं बल्कि लंच ब्रेक था। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो चर्चा का विषय वही था। सभापति का स्वागत और बोलने की बारी थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले की। जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं उसी अंदाज में बोले कि आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बन गए हैं पीसी राधाकृष्णन। इस हाउस के लिए ये है अभिमान का क्षण, इस हाउस के लिए ये अभिमान का क्षण, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा चलाएंगे। आप हाउस बहुत ही अच्छा चलाएगी राधा कृष्णन। वैसा ये हाउस चलाना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। लोकसभा में ज्यादा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ हंगामा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, और इस हंगामे को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हंगामा होना चाहिए लेकिन हंगामा जाकर बाहर करो, इधर हंगामा क्या करना है? मतलब हंगामा करना ही है तो यहाँ मत आइए, अगर हंगामा करना है तो उधर ही बाहर रहिए, या अगर आना है तो यहाँ हंगामा नहीं होना चाहिए। होगा तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और 5-10 मिनट हंगामा करके यहाँ काम शुरू होना चाहिए। रामदास आठवले के बाद छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला को बोलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को दोहराया, सभापति से अपील की कि विपक्ष की ओर भी ध्यान दें कि आप सबके हैं, सब दलों के हैं, सब इस देश के एक एक नागरिक के हैं, तो विपक्ष की तरफ भी आप देखेंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने हमेशा जो है न्याय किया सबके साथ। सदन चले, बड़ी चुनौती आपको सामना करनी पड़ेगी, सदन चले, और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष की पहले होती है, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूँ, और उसके बाद जो है चेयरमैन अगर विपक्ष को मौका देते रहेंगे, सत्ता पक्ष को भी मौका देते रहेंगे तो चलता रहेगा। वरना क्या होता है कि सिर्फ शोरगुल में अगर संसद जो है समाप्त हो गया सत्र, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इस मामले में आपकी एक प्रबल भूमिका रहेगी मुझे, क्योंकि विपक्ष के पास सर होता क्या है? विपक्ष के पास न सरकार है, न अफसर है, न जो है दफ्तर है, सिर्फ एक संसद ही तो है जहां बोलने और बात करने आते हैं। अगर वो भी मौका नहीं मिला, उनको अपनी बात भी नहीं कह पाए और रख नहीं पाए, तो उनके पास है क्या? तो इसलिए मैं अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस महती भूमिका को बहुत अच्छी तरह आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो गुण है। स्वागत भाषण के अंत में सभापति ने सदन का धन्यवाद किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान मांगे पेश की। इस बीच विपक्ष की ओर से राज्यसभा में भी SIR के मुद्दे पर हंगामा किया जाने लगा। चर्चा की मांग को लेकर सभापति से अपील की गई। We should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That's why I request the Parliamentary Affairs Minister, don't divide us. If you try to divide us, we will be more strong. विपक्ष की आपत्तियों और मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये मुद्दा सरकार के ध्यान में है। अब अगर आप ये कहोगे कि इसे आज ही लो तो यह मुश्किल है। इस पर विपक्षी दलों ने टाइम को लेकर के आश्वासन की डिमांड की। Please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. Please don't put conditions on the timeline. However, I can say that we will try to come back as soon as possible. Timeline is not the problem. The problem is a trust deficit. The whole session, they did not have a discussion. How can we trust them? How can we trust them? So my request is to you allow us to discuss SIR. It is very important issue. इसके बाद जब SIR पर चर्चा की मांग नहीं मानी गई तो विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष के वॉकआउट से सदन की कार्यवाही नहीं रुकी, सदन जस का तस चलता रहा। सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बात रखते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सदन के भीतर जो हुआ वो आपने देखा। अब एक नजर संसद परिसर की उस वायरल तस्वीर पर भी डाल लेते हैं जिस पर आज खूब बवाल हुआ। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर के संसद भवन पहुंची, जिस पर बीजेपी की ओर से आपत्ति आई। इस आपत्ति पर रेणुका चौधरी का बयान भी आया और शुरू हो गया नया विवाद। उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की
जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है, वहां पे अपने डॉग को लेके आए और उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं तो देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। तो ये था संसद की कार्यवाही का सार। जितना कुछ दिखा सब हमने आपको सुनाया। पहला ही दिन था, उम्मीद थी कि कुछ कामकाज होता, नहीं होता तो कम से कम काम का माहौल होता, कुछ नई बातें होती, लेकिन जो हुआ वो आपने देखा। अब कल से ही उम्मीद है। संसद से आने वाली तस्वीरों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि संसद से जुड़े कुछ खास विषय भी हम कवर करें तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। शो लिखा हमारे साथी सुप्रिया ने, मैं हूं कुलदीप। शुक्रिया।